हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक सर गुरुकुल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम फिर से चलते हैं उसी की तरफ। थोड़ा लेट हो गया वीडियो अपना, कुछ कारण की वजह। आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं। आज अपना टॉपिक है जियोग्राफी का सेकेंड चैप्टर, यूनिट सेकेंड, जिसका नाम है जनसंख्या जनसंख्या घनत्व वितरण जनसंख्या घनत्व वितरण एवं वृद्धि एवं वृद्धि। तो समझिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी 12th का सेकेंड यूनिट सेकेंड या चैप्टर सेकेंड, जनसंख्या घनत्व वितरण एवं वृद्धि। तो जनसंख्या के बारे में हम सभी को पढ़ना है। आखिरकार जनसंख्या कहलाती क्या है, हमारे भारत देश की जनसंख्या कितनी है, हमारे विश्व की जनसंख्या कितनी है, विश्व में से हमारे भारत देश की जनसंख्या कहाँ है। सबसे इसमें से आज अपन 3-4 मोस्ट ऐसे क्वेश्चन पे बात करेंगे जो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए तो हम बढ़ते हैं। आखिरकार जनसंख्या किसे कहते हैं, इसका घनत्व वितरण और वृद्धि के बारे में हम चर्चा करेंगे। जनसंख्या जनसंख्या जन पहले तो जनसंख्या समझे किसे कहते हैं। तो जन का मतलब होता है जनता। क्या होता है? जनता। और संख्या का मतलब होता है संख्या, अर्थात जनता की संख्या को, यानी भीड़ भड़का जो होता है बोले तो बुंदेलखंडी में, तो जनता की संख्या को ही तो जनसंख्या बोलते हैं। इसके घनत्व यानी होता है घनी या सघन या विरल, यानी किसी घनी यानी विरल यानी दूर दूर, कैसी दूर दूर, और घनी यानी सघन। और वितरण का मतलब है कहाँ घनी है, कहाँ वितरित है, कहीं पे कम है तो कहीं जनसंख्या अधिक है। और वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, इसके दुष्परिणाम क्या है। तो आइए हम समझते हैं, इस पे बात करते हैं। तो जनसंख्या, तो सबसे पहले बताया जाता है हमारे पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो कितनी है, लगभग 7 अरब 24 लाख। हमारे वर्ल्ड की, किसके, 24 लाख जनसंख्या, वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, विश्व जनसंख्या क्या है, कितनी है, विश्व की जो जनसंख्या है वो है 7 अरब 24 लाख। विश्व में जो लगभग 196 देश हैं उसमें की टोटल जो जनसंख्या काउंट की गई तो वो लगभग, देखो एक्यूरेट तो कोई भी चीज एक्यूरेट नहीं होती, मान लेते हैं 100%, ऐसे ही मान एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हाँ लगभग कितनी है, 7 अरब 24 लाख। तो उसमें भारत की जनसंख्या, भारत यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप में कितने देश आते हैं, लगभग पहले 48 थे, अब 52 के समथिंग हैं। और इसमें एक देश अपना है जिसे भारत, इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसकी जनसंख्या कितनी है, तो 7 अरब। तो ये पूरे वर्ल्ड की है। पूरे वर्ल्ड में क्या है कि हमारे वर्ल्ड की एशिया कॉन्टिनेंट यानी एशिया महाद्वीप में 48 से 52 देश आते हैं। पूरे वर्ल्ड में तो आते हैं 196, लगभग 196 देश आते हैं। तो हमारे भारत देश की जनसंख्या कितनी है, 121/01, यानी कि 121.6 करोड़, 121.6 करोड़ हमारे भारत देश की जनसंख्या है। हमारे भारत देश की जनसंख्या कितनी है, 121.6 करोड़। तो हम यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने इतना समझा क्या कि अपनी विश्व जनसंख्या, विश्व यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 7 अरब 24 लाख के समथिंग। जिसमें पूरे वर्ल्ड में देशों की बात की जाए कि कितने देश हैं, तो कितने, लगभग 196 देश हैं। जिसमें एशिया महाद्वीप में 48 से 52 देश हैं, जिसमें एक अपना देश है जिसका नाम है भारत। और भारत की जनसंख्या 121.6 करोड़ मानी गई है। मानी नहीं, 2011 की। ये कब है, अभी तो अपनी जो पॉपुलेशन है वो पहुंच गई है जनसंख्या 138 करोड़, लेकिन जनगणना होती है 10 साल बाद। 10 साल बाद जनगणना होती है, जो अभी कोरोना काल यानी कोविड-19 की वजह से रोक दी गई थी। मतलब
कुछ कारणवश हो नहीं पाई, अब होगी जनगणना। उसके अनुसार 138 से 140 करोड़ की जनसंख्या, यानी कि चीन के समथिंग, अपन चीन से भी आगे निकलने वाले हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो अभी सन 2011 की जनगणना के अनुसार, सन 2011 की जनगणना के अनुसार, आज जैसे अपना टेस्ट रहा कोचिंग में, बढ़िया पेपर हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन आया था सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत देश की जनसंख्या कितनी है, तो 121.6 करोड़। तो हम आगे बात करते हैं, इतना अपन ने समझ लिया, आगे बात करते हैं कहाँ, एक क्वेश्चन बनता है, एक जनसंख्या से बनता है कि जनसंख्या के वितरण से क्या तात्पर्य है। जनसंख्या के वितरण से क्या तात्पर्य है। विश्व यानी वर्ल्ड के 4 सघन क्षेत्रों के नाम लिखिए, जो विश्व के जो सघन क्षेत्र हैं, जो घने बसे हुए हैं, जहां जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, वे क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है, वितरण से क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है। पहले तो इतना समझे जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य, फिर आगे का अपन फिर आगे समझते हैं। जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है, जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है। तो जनसंख्या वितरण, जनसंख्या के वितरण का मतलब होता है कहीं वितरित करना, यानी बांटना, यानी कैसी बटी हुई है जनसंख्या। जनसंख्या यानी जनता, संख्या यानी संख्या, जनता की संख्या कैसी बटी हुई है, कहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है तो कहाँ पे कम है। तो हम इसका जैसे आंसर लिखेंगे या इसको समझेंगे तो इसका लिखेंगे कि जनसंख्या वितरण से तात्पर्य भूतल पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, अर्थात भूतल यानी भूमि पर लोग किस प्रकार वितरित हैं। किसी देश या प्रदेश, किसी मतलब देश यानी कोई राष्ट्र हो गया, कंट्री, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप हो गया, कुछ भी देख लीजिए, किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या सघन हो सकती है तो किसी देश की जनसंख्या विरल हो सकती है। अर्थात किसी देश की जनसंख्या सघन हो सकती है यानी कि घनी बसी हो सकती है, तो किसी देश की कैसी हो सकती है, विरल हो सकती है। तो इसको लिखिए, आप नोट करके लिखिए, जनसंख्या वितरण से तात्पर्य, जनसंख्या वितरण से तात्पर्य भूतल का मतलब है भूमि, भूतल पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, किस प्रकार वितरित हैं, अर्थात किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या सघन हो सकती है तो किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या विरल हो सकती है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। इतना क्या है, जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है। तो अपन ने समझा कि जनसंख्या वितरण से तात्पर्य भूतल पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या सघन हो सकती है तो किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या विरल हो सकती है। ठीक है, इतना आप नोट करके लिखें। तो देखिए, जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य, हमने लिखा जनसंख्या वितरण से तात्पर्य है कि भूतल पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, अर्थात किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या सघन यानी घनी हो सकती है तो किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या कैसी विरल या दूर हो सकती है। तो जनसंख्या वितरण से समझ में आया, इतना आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या वितरण यानी विश्व के 4 सघन बसे जनसंख्या क्षेत्रों के नाम लिखिए। इसी में क्वेश्चन आता है विश्व के 4 सघन यानी कि घने बसे हुए, सघन बसे हुए क्षेत्रों के नाम लिखिए, उसके बारे में बताइए आखिरकार कौन से हैं। पहले इतना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने समझा था, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य, ये अपना क्वेश्चन हो गया था। उसके बाद हमने लिखा विश्व के 4 सघन बसे हुए क्षेत्रों के नाम लिखिए, यानी सघन क्षेत्र ऐसे कौन कौन से भी क्षेत्र हैं जो सघन बसे हुए यानी कि घनी जनसंख्या है जहाँ पे। तो अपन ने लिखा कि पूर्वी एशिया
एक तो पूर्वी एशिया में बहुत सी जनसंख्या पाई जाती है, पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, एशिया महाद्वीप में, दक्षिण पूर्वी एशिया यानी दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका। सबसे पहले तो अपन यहाँ दिशा का निर्धारण कर लें, पहले दिशा समझ लें। ऊपर की जो ओर होता है वो होता है उत्तर, और नीचे के ओर होता है वो होता है दक्षिण। हमेशा कहीं भी एग्जाम में बैठो, ऊपर हमेशा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, और दाएं साइड रहता है पूरब यानी पूर्व, और बाएं साइड रहता है पश्चिम। तो हमारा जो भारत है वो भारत कहाँ स्थित है? अगर अपन अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो अक्षांशीय दृष्टि पे यहाँ पे यानी कि उत्तर में हमारा भारत कहाँ वो है, सिचुएटेड है, स्थित है। अगर उसमें देखें तो अगर उसकी अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और देशांतरीय ये फैक्ट है, इसे याद करें, और देशांतरीय डिग्री से देखें तो फिर कहाँ, दक्षिण में स्थित है। ये समझे, अपना भारत कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन अक्षांशीय दृष्टि से देखने पर, देशांतीय दृष्टि से कहाँ पे है, दक्षिण में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो दिशा का निर्धारण बता रहे थे हम कि ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, दाएं साइड पूरब, बाएं साइड पश्चिम। तो हमारा भारत कहाँ सिचुएटेड है, उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन देशांतर दृष्टि से देखें तो दक्षिण में है, दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में, ठीक है। तो इसमें क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया। सबसे पहले तो देखो ये वाला क्षेत्र कहलाएगा उत्तर पूर्व हिस्सा है, और ये वाला कहलाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है, और ये वाला कहलाएगा दक्षिण पश्चिम, और ये वाला कहलाएगा उत्तर पश्चिम। समझ गए दिशाएं समझ गए। तो पूर्वी एशिया यानी कि पूर्व तरफ, एशिया पूर्वी, दक्षिण एशिया दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया यानी इस तरफ की जनसंख्या, उत्तरी पश्चिमी यूरोप इस तरफ की जनसंख्या, और पूर्वी उत्तरी अमेरिका यानी कि पूर्वी उत्तरी अमेरिका इस तरफ की जनसंख्या। यानी कि जनसंख्या के बारे में बताया गया है, सघन बचे हुए क्षेत्र। तो दिशा का निर्धारण हो ही गया होगा। तो हम बताते हैं कि पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश हैं जो सघन बसे हुए हैं। पूर्वी क्षेत्र के, जो पूर्वी एशिया के क्षेत्र हैं उसमें सबसे पहले नाम आता है चीन का, जो कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश किसे कहा गया है, चीन को। तो चीन की सबसे अधिक जनसंख्या है। अपना देश जो भारत है वो दूसरे नंबर पे है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे। पहले नंबर पे तो है जनसंख्या की दृष्टि से चीन, फिर आता है भारत। तो इसमें सबसे पहले आता है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान आदि देश। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया आदि देश इस पूर्वी एशिया में आते हैं, जो सघन बसी हुई जनसंख्या, उनके नाम लिख रहे हैं, लिखते चले, स्क्रीनशॉट ले। फिर आता है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, और श्रीलंका, ये आते हैं कहाँ, दक्षिण एशिया में। श्रीलंका। अब आते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया में संपूर्ण भारत आता है, संपूर्ण भारत जो सघन बसा हुआ है, इसमें आता है संपूर्ण भारत, इसे नोट करते चले। फिर आता है उत्तरी पश्चिमी यूरोप। उत्तरी पश्चिमी यूरोप की जनसंख्या कैसी है, इसमें कौन कौन से सघन वाले देश आते हैं, इसमें ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड। तो कौन कौन से आते हैं, ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी आदि देश आते हैं, एटीसी आदि देश आते हैं। फिर आते हैं पूर्वी उत्तरी अमेरिका। पूर्वी उत्तरी अमेरिका में उत्तरी पूर्वी यूएसए का मतलब ही अमेरिका है। उत्तरी पूर्वी यूएसए यानी ये खुद आता है, उत्तरी पूर्वी यूएसए, और दक्षिणी पूर्वी कनाडा, दक्षिण पूर्व कनाडा यानी दक्षिणी पूर्वी कनाडा, इसे नोट करें। कनाडा,
दक्षिणी पूर्वी कनाडा। तो अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन ने समझा कि जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य, विश्व के 4 सघन बसे हुए जनसंख्या सॉरी जनसंख्या के नाम बताइए। तो हमने समझा जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं ये समझा। उसके बाद अपन ने ये भी देखा कि दिशा कहाँ होती है, कौन सी दिशा कहाँ। उसके बाद 4 सघन का अपन ने 5 पढ़ लिए इसकी कौन से क्षेत्र बसे हुए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट, जनसंख्या वितरण को किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है उसका सूत्र लिखें या समझें। जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। क्या होता है? कुल क्षेत्रफल। ये होता है जनसंख्या ज्ञात करने का। कहीं भी जनसंख्या ज्ञात करनी हो किसी भी क्षेत्र की, तो जनसंख्या का घनत्व वहां कैसा है, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, वहां की जनसंख्या कुल कितनी है उसका क्षेत्रफल, इससे आंसर आ जाएगा। तो अपना एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको लिख लिया, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। अपन बढ़ते हैं आगे। अब अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। अपन ने पढ़ा अभी पिछला क्वेश्चन था कि जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य। अब पढ़ेंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं, उनको लिखिए। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले 3 कारक तो इंपोर्टेंट है, उसके अंदर पढ़ना है। 3 कौन कौन से हैं? एक तो भौगोलिक कारक, और एक आर्थिक कारक यानी पैसा, और एक है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो भौगोलिक कारक ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो जल, यानी कि भौगोलिक का मतलब है जो भौतिक का मतलब है फिजिकल, यानी कि प्राकृतिक चीजें ऐसी कौन कौन सी हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती हैं। तो प्राकृतिक चीजें कौन कौन सी हैं, यानी भौगोलिक कौन कौन सी हम पढ़ते हैं। तो विश्व में जनसंख्या वितरण यानी वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाली कारक, यानी जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले इसमें 3 कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हमने अभी हाल बताया, भौगोलिक एक भौगोलिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक यानी पैसे, आर्थिक कारक, और तीसरा है भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक या सामाजिक कारक। कौन से? सामाजिक कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहले हम समझेंगे भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले भौगोलिक कारक में आती है जल की उपलब्धता, यानी कि जहां जल की उपलब्धता ज्यादा होगी वहां पे जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी, और जहां पे कम होगी वहां पे कम। इससे जनसंख्या प्रभावित होती है कि इससे संतुलन बिगड़ता है जनसंख्या का। कैसा? कि हमें ये बताइए, जैसे भूमि के 2 पार्ट हैं, यानी समझ लीजिए एक ये पार्ट है, एक तराजू टाइप का समझ लीजिए। ये 2 तराजू के पलड़े हैं, ठीक है, और ठीक है, ये 2 तराजू टाइप की बन गए, 2 तराजू के पलड़े हैं। इस पलड़े पर जनसंख्या है, इस पर, और ये है एक पहला अपन ने पॉइंट कैसा बना, जनसंख्या का घनत्व को वितरण करने वाले, यानी कि जल की उपलब्धता, यानी यहाँ जल ज्यादा है, यानी इस तराजू पे, ये भूमि के इस वाले टुकड़े पे जल ज्यादा है, तो यहाँ की जनसंख्या यहाँ जल की कमी होने से यहाँ निवास करेगी या यहाँ? स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे करेगी। तो यहाँ की जो जनसंख्या आधी है वो यहाँ आ जाएगी, और ये पलड़ा भारी हो जाएगा, ये कम। तो ये क्षेत्र प्रभावित हुए कि नहीं? होंगे ना, स्वाभाविक सी बात है। तो जनसंख्या को प्रभावित कर रहे हैं ये कारक, तो जल की उपलब्धता सॉरी फिर आती है भू आकृति। भू आकृति का मतलब है किसी, देखिए कहीं भू आकृति का मतलब समतल मैदान कहीं पे अच्छे होते हैं तो जहां जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, भू आकृति। अगर भूमि यहाँ पे समतल है वहां लोग ज्यादा निवास करेंगे, पठारी पर्वतों पे तो कम ही करते हैं, ठीक है, तो भू आकृति हो गया दूसरा कारण। तीसरा है जलवायु, जहां की जलवायु अच्छी होगी वहीं तो जनसंख्या निवास करेगी, यानी कि अपना भारत देश एक ऐसा देश है जहां की 4 जलवायु सम जलवायु, जैसे 4 महीने बरसात के आते हैं, बसंत ऋतु आती है, 4 महीने ठंडियों के आते हैं, तो 4 महीने गर्मियों के आते हैं। बाकी सब देश में देख लें, जैसे आप इंग्लैंड साइड और वहां चले जाएं तो वहां पर ठंडी ठंडी पड़ती है, वहां चले जाएं वेस्ट इंडीज तरफ तो वहां गर्मी गर्मी। अपना भारत एक ऐसा है कि जहाँ की जलवायु अच्छी और सुलभ पाई जाती है,
यानी सम जलवायु पाई जाती है। फिर एक और भौगोलिक कारक है मृदाएं। कौन सा है? मृदाएं। तो मृदा का मतलब है मिट्टी, जहां की मिट्टी उपजाऊ होगी वही ना सबसे ज्यादा वो करेंगे, निवास करेगी जनसंख्या, क्योंकि जहां की मिट्टी अच्छी होगी वहां फसल भी अच्छी होगी, और जहां फसल अच्छी होगी वहीं निवास करेगी। तो सबसे भौगोलिक कारक में पहला पॉइंट है जल की उपलब्धता। कौन सा है? जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता, लब्धता, उपलब्धता। दूसरा है, हमने पढ़ा भू आकृति। क्या है? भू आकृति। और तीसरा पॉइंट है जलवायु, जलवायु। और चौथा पॉइंट है मृदाएं, यानी कि मृदा, मृदा। तो ये कौन से कारक हैं प्रभावित करने वाले? भौगोलिक कारक। कौन से हैं? भौगोलिक कारक। इसे नोट करके लिखते जाइए, इंपोर्टेंट है, फालतू में नहीं बता रहे कुछ, सब इंपोर्टेंट है। 12th में अपन पढ़ रहे हैं जनसंख्या वितरण एवं घनत्व, तो ये दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन। तो उसमें भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं प्रभावित करने वाले? तो जल की उपलब्धता हो गई, भू आकृति हो गई, जलवायु हो गई, मृदाएं हो गई। तो भौगोलिक कारक में क्या है? हमने बताया जहां जल की उपलब्धता कैसी होगी? ज्यादा होगी, यानी कि जल की उपलब्धता, हमने बताया जल ही क्या है? जीवन है। क्या है? जल ही जीवन है। जहां जल की उपलब्धता ज्यादा होगी, अधिक होगी, तो वहां जनसंख्या निवास अधिक करेगी। फिर दूसरा आता है भू आकृति। भू आकृति इसमें बताया गया है कि लोग पठारी और पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर समतल मैदानों में ज्यादा निवास करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अपन भी समतल जमीन ढूंढते हैं ना, प्लॉटिंग करते हैं, प्लॉट लेते हैं, तो अपन पहाड़ों पे लेते हैं क्या? अपन लेते हैं समतल मैदानी, जहां पे विकास हो सके, समतल भूमि पर निर्माण हो सके। फिर आती है जलवायु। जहां की जलवायु सम होती है, अच्छी होती है, वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। फिर आती है मृदाएं। मृदाएं कैसी होती हैं? जहां उपजाऊ मृदा होती है वहां जनसंख्या का निवास अच्छा होता है और ज्यादा होता है। समझ में आया? ये दो क्वेश्चन हो गए, कुछ नहीं है, इसकी मेन हेडिंग है, और हेडिंग के बारे में हमने बता ही दिया है। जो हमने बोला है वही लिखना है, ठीक है, वही लिखना है। तो जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले, तो यहाँ हमारे दो क्वेश्चन हो गए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। पर ऐसी छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे। हमें रिव्यू मिला था बच्चों का कि सर थोड़ा लॉन्ग वीडियो ना बनाए, छोटा बनाए, तो हमने कहा ठीक है भैया, छोटे छोटे 2-2 3-3 क्वेश्चन करके कल 4 से 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। कल अपन पढ़ेंगे जो अगली वीडियो होगी उसमें जन्म दर, मृत्यु दर, यानी कि जन्म दर, अपने भारत की जो जन्म दर है, मृत्यु दर मध्य प्रदेश का है, तो अपने भारत का जो है 1000 पे 930 थी, अब 1000 पे 960 और 90 तक पहुंच गई हैं लड़कियां, यानी कि 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं थी, यानी 933 लड़कियां थी, यानी कि अपना भारत का जो लिंगानुपात है वो समतल नहीं। तो कल जन्म दर पढ़ेंगे, जन्म दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर किसे कहते हैं, इसके आर्थिक कारक पढ़ेंगे, सामाजिक कारक पढ़ेंगे, ठीक है। विश्व में कौन कौन सी अपने वितरण की विशेषताएं हैं, कहाँ पे ज्यादा बसी हुई है जनसंख्या, और अपन डिटेल से समझेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद।